तो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, एक लेटेस्ट पत्र जारी हुआ है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, जहां उच्च माध्यमिक शिक्षक काउंसलिंग के लिए रह गए थे। तो उनकी काउंसलिंग की डेट रिलीज हो गई है और फाइनली 24 तारीख को काउंसलिंग होना है। तो साथियों, इसी के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि यह पत्र जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक की काउंसलिंग से रिलेटेड है, हाई स्कूल प्राचार्य पद हेतु। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 तारीख को अपराह्न 2 बजे आवंटित समय अनुसार आपके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए लिखित में सूचित करें। जो जितने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, कोई भी लोक सेवक इसमें छूटना नहीं चाहिए। और साथ में इसमें दिया गया है, अतिरिक्त रिक्त पदों की सूची पृथक से प्रेषित की जा रही है। उक्त सूची हेतु काउंसिल में सम्मिलित होने वाले समस्त लोक सेवकों को उपलब्ध कराई जाए ताकि इच्छित शाला का चयन कर सकें। काउंसिलिंग में आवंटित उपरांत चयनित संस्था हेतु उपरांत संलग्न है जो लोक सेवक उच्च पद प्रभार हेतु असहमत हैं, उनके निर्धारित प्रारूप में जानकारी लेना है। तो जो असहमति दर्शाते उन्हें स्कूल पसंद नहीं आते। साथ में दिया गया है, जो चयनित लोक सेवक काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहते हैं उनको उच्च माध्यमिक शिक्षक के प्राचार्य हाई स्कूल पद हेतु प्रभार से वंचित किया जाएगा तथा संबंधित के उनके किसी भी प्रकार के दावे आपत्ति पर मान नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित काउंसिलिंग की प्रति अभिस्वीकृति रिकॉर्ड से संधारित करी जाएगी। काउंसिलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों की सूची एवं अभिस्वीकृति की प्रमाण छायाप्रति 28/7/2024 को संचालनालय में उपलब्ध भी कराना है कि कितने शिक्षकों ने स्वीकृति प्रदान की है और स्कूल कौन से लिए गए हैं। साथ में दिया गया है, 24 जुलाई 2024 को राज्य स्तर से VC भी जारी की जाएगी। इसमें सभी को आमंत्रित किया जाना है और इसमें सबसे बड़ी बात दी है, उन संस्था और स्कूलों में आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में VC में समय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। विलंब की स्थिति में यदि उसकी वरिष्ठता के क्रम में आगे की प्रक्रिया हो चुकी है तो उनके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, अपितु तत्समय उपलब्ध रिक्त पद ही विकल्प मान्य किए जाएंगे और VC में अनुपस्थित लोक सेवकों की असहमति माना जाएगा। तो साथियों, VC में जो भी असहमत रहते हैं, तो जो उपस्थित नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, उन्हें असहमति मानी जाएगी। और साथ में यहाँ पर जो शिक्षक देर से पहुँचेंगे तो उन्हें जो पद भर गए हैं, चाहे वो वरिष्ठ हो, लेकिन जो उस समय पे काउंसलिंग चल रही है तो जो रिक्त पद है उन्हीं पर उन्हें दिया जाएगा उच्च पद प्रभार। साथ में देखते हैं, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी लोक सेवक द्वारा पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में असहमति तो नहीं दी गई है। ये देखना है, अगर असहमति दी गई है तो उसके बारे में भी पता करना है। यदि उनके द्वारा असहमति दी गई है तो तत्काल काउंसलिंग में अवगत कराया जाए। साथ ही संलग्न सूची में किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या दंड प्रभावशील हो तो तत्काल काउंसलिंग में यह भी अवगत कराया जाए कि यह असहमति भी दी है और साथ में दंड दिया गया है, तो वो भी अवगत उन्हें कराया जाना है। साथियों, इसी प्रकार से ये इसमें दिया गया है, उपलब्ध रिक्त पदों में यदि कोई संस्था किसी लोक सेवक को पूर्व में काउंसलिंग में आवंटित कर दी गई है और यदि किसी कारणवश संबंधित लोक सेवक के आदेश जारी नहीं हो सके हैं तो उन पदों की रिक्तता में ना दिखाया जाए, तत्काल काउंसलिंग से अवगत कराया जाए। यदि रिक्त पदों की पूर्व से ही प्राचार्य पदोन्नति उच्च पद प्रभार में कार्यरत हैं तो उक्त पद को भी काउंसलिंग में नहीं दिखाया जाएगा। साथियों, ये सभी व्यवस्थाएं करना है। तो बड़ा आदेश है। अब रहा शेष माध्यमिक शिक्षक, और इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी प्राचार्य की भी काउंसलिंग हो रही है। तो साथियों, मिलते हैं अगली अपडेटेड जानकारी।